जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी आपको सब संगत परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। गुरु जी और माता रानी आपके सब कष्ट काटें और आप अपने परिवार में ऐसे ही खुश रहें। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं। और संगत जी, आप अगर रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप शांत वातावरण में ही सत्संग को रिकॉर्ड करें। और संगत जी, अब हम सत्संग सुनेंगे जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ज्योति नाम है मेरा। मैं सत्संग शेयर करते रहती हूँ। तो मैं आज गुरु जी के पावन पवित्र वचन से अपना सत्संग शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपने रिसेंटली जो हुए हैं सत्संग, गुरु जी के तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 सत्संग जो मुझे अभी याद आ रहा है, गुरु जी से भी मैंने कहा जो शेयर करना है गुरु जी को याद दिला दीजिए। तो मुझे 2 ही याद आ रहा है, तो मैं उससे शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी का भी बार-बार मैसेज आ रहा है, कुड़िए सत्संग शेयर कर। तो मैं आज अपना 2 सत्संग शेयर करती हूँ। एक तो है मेरे 2 बेटे हैं, एक एमए कर रहा है, 3rd सेमेस्टर है उसका, और एक छोटा वाला क्लास 6 में है। अभी गया है, 5 में था। तो संगत जी, मैं हमेशा अपनी फैमिली का कंडीशन बताई हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में करीब 10 साल से हमारा रिश्ता बहुत ख़राब है, और मेरे बेटे का एज भी उतना ही है। बस 1 महीना का जब मेरा बेटा था, उसके 32 दिन का टोटल था मेरा बच्चा। उस दिन से जो हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है, अभी तक रिश्ता नहीं सँभला है। और गुरुजी ने अभी कहा था कि मैं सब जो तेरा बुरा सोचते हैं उनसे मैं तुझसे दूर कर दूँगा। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से भी दूर रखा है मुझे। मैं अलग घर लेके किराए में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड दूसरे घर में अलग, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में। मैं जाती-आती रहती हूँ। छोटा बच्चा को वो अपने पास रखते हैं, ज़्यादातर अपने मर्ज़ी से रखते हैं। तो घर का माहौल ख़राब है, लेकिन बच्चों को तो पढ़ना-लिखना है ना। और बड़ा बेटा एमएससी, गुरुजी की कृपा से मैं रात-दिन बस गुरुजी को सरेंडर करके रखी हूँ, खुद को भी, अपने दोनों बच्चों को। और मेंटली डिस्टर्ब ना हो करके गुरुजी से रात-दिन प्रार्थना करती हूँ कि इनका जीवन अफेक्टेड ना हो हमारे कारण। हमारा रिश्ता ख़राब है, लेकिन बच्चों का तो भविष्य है ना आगे। हमारे रिश्ते का उनका भविष्य ख़राब ना हो करके मैं प्रार्थना करती रहती हूँ। गुरुजी बोलते भी हैं, तो उनकी चिंता मत कर, उनसे कह दे तेरे बच्चों से कि गुरुजी उनके साथ है। तो मैं अपने मेरे बच्चे घबराते भी हैं। छोटा बेटा ज़्यादा है, दिन-रात गुरुजी गुरुजी बोलता है, क्योंकि वो बच्चा ज़्यादा दुखी अफेक्टेड है। बड़ा वाला समझ गया है, बड़ा वाला उम्र भी है तो समझता है, उसने देखा भी है। तो और लेकिन फिर भी होता है ना, माँ परेशान हो तो वो भी परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैं डरती हूँ, उसका भी तो अभी पूरा फ्यूचर है, नौकरी-चाकरी उसे करना है। अभी वो 23 साल का हुआ है और 3rd सेमेस्टर उसका भी हुआ है एमए में। तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़े वो। तो गुरुजी ने, देखिए संगत जी, गुरुजी का शुक्राना मैं करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे को भी फर्स्ट डिवीज़न से पास कराया 3rd सेमेस्टर में। उसका इंग्लिश लिटरेचर उसने लिया है, गुरुजी एमए कर रहा है इंग्लिश में। और मेरा बच्चा इतना ख़राब सिचुएशन में भी पढ़ाई में फ़ोकस्ड है और अच्छा मार्क्स लेके पास हुआ है।
तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं गुरुजी को इस बात के लिए शुक्राना करती हूँ कि उसने मेरे बड़े बच्चे को जो है बेटा को फर्स्ट डिवीज़न से पास करा दिया है। अब उसका 1 सेमेस्टर बचा है, उसके बाद उसका एमए कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो नौकरी की तैयारी वगैरह वैसे भी कर रहा है, लेकिन प्रॉपर क्लासेस कोचिंग जॉइन करेगा। अभी तो बहुत सारा उसको पढ़ाई भी करना रहता है और दूसरे कोचिंग भी कर रहा है अभी, तो समय नहीं मिलता है। तो आगे गुरुजी ही बच्चों का मेरा हाथ पकड़ के पढ़ाई लिखाई, क्योंकि हमारा सिचुएशन ख़राब है, घरेलू हालात ठीक नहीं है। अच्छा परिवार मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाई, इस बात का मेरे को बहुत अफ़सोस है कि मेरे दोनों बच्चे को एक अच्छा परिवार नहीं मिल सका, अच्छे माँ-बाप नहीं मिल पाए। ये दुःख है मुझे, और सिर्फ़ ये ब्लैक मैजिक के कारण। मेरे हस्बैंड अच्छे थे, लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण पूरा परिवार टूट गया है हमारा। लेकिन बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो, मेरे को दिन-रात चिंता होती है, तो गुरुजी समझाते हैं। अब ऐसे ही संगत जी, मेरा छोटा बेटा भी बहुत ही छोटा है, एकदम मासूम है बेचारा। वो बच्चा मेरा कितना ऊट-पटांग लाइफ़ देखा है अपने माँ-पापा का, कभी पिता अच्छे से बातें नहीं करता है उसकी माँ से। जब बोलता है माँ के खिलाफ ही बोलता है, माँ के खिलाफ भड़काता है। तो बच्चा मेरे को बताता है मुझे, यहाँ तक मुझे अनपढ़ गँवार बोलता है, जबकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और अच्छे पोस्ट में हूँ, है ना? हम दोनों की सैलरी इक्वल बराबर है। अ, हम लोग का जो पोस्ट है बहुत रिस्पेक्टिव माना जाता है। वहाँ लोग रिटायर हो जाते हैं, उस पोस्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं, और अभी मैं उस पोस्ट में हूँ मेरे गुरुजी की कृपा से। ऑफ़िस में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किए थे मुझे लेकर, मेरे हस्बैंड हम दोनों एक ही ऑफ़िस में हैं ना, तो और भी वहाँ भी मुश्किल खड़ा कर देते हैं। तो बहुत मेरे घर का सिचुएशन, ऑफ़िस का सिचुएशन, ब्लैक मैजिक के कारण मेरे पति के किस तरह का परवरिश हुआ है ना? वो सब उनके इस थॉट के कारण, उनके घरवालों के दबाव के कारण हमारा घर गृहस्थी पूरा बर्बाद है। लेकिन बच्चों का भविष्य को लेके मेरे को रात-दिन चिंता रहता है। फिर भी मैं खुश रहती हूँ, गुरुजी जब से मिले हैं। मैंने बताया है सत्संग में कि मेरे को सवा साल हो गया है अपने इस जन्म में गुरुजी से जुड़े हुए, और पता नहीं कितने जन्म से गुरुजी हमारे साथ है। तो बोलते हैं ना कि तू क्या जानती है, तू कितने जन्मों से मेरे साथ है। तो मेरे गुरु पा जानते हैं, वो हमारा साथ सच में नहीं छोड़ते हैं, जन्म-जन्म तक साथ निभाने वाले मेरे गुरु पा, आपको कोटि-कोटि शुक्राना। तो मेरा छोटा बच्चा, मेरा बाबू अभी क्लास 5 से क्लास 6 में गया है, वो भी अच्छे नंबरों से पास हुआ है। सब फर्स्ट डिवीज़न वो भी है, लेकिन फिर भी उसको उसके पापा इतना टॉन्टिंग है ना कि उसमें भी बोलते नहीं, और मार्क्स लाना था। मैंने उसको समझाई, बेटा नहीं, इतना ख़राब परिस्थिति, तेरे माँ-बाप अच्छे नहीं हैं, तुझे एक अच्छा घर नहीं मिला है, बाकी सामान्य बच्चों की तरह कहाँ तेरा जीवन है। बाकी बच्चे साल भर पढ़ते हैं, सुख से रहते हैं, तो उनका इतना मार्क्स नहीं आता है। उसका 65% आया है, फर्स्ट डिवीज़न है। तो संगत जी, और क्या चाहिए, इतना ख़राब परिस्थिति में माँ-बाप अलग-अलग, फिर भी छोटा-सा बच्चा पढ़ लिख के फर्स्ट डिवीज़न आ गया। उस साल में कितना पढ़ा, बस ये जो एग्ज़ाम के बीच में छुट्टियाँ रहती हैं, उस बीच में अच्छे से पढ़ाई किया है। उतना में ही मेरा बच्चा इतना अच्छा मार्क्स लाया, मैं उसको बोली भी कि तू बहुत तेज़ है ना? इस परिस्थिति में भी तू इतना अच्छा नंबर लाया है, और फिर अपने क्लास के बच्चों से कंपेयर करके बोलता नहीं, वो अच्छा लाया, अच्छा लाया। बोली नहीं, वो लोग पूरे सुख से रहते हैं और तू एक दुखी बच्चा है ना? तेरा उनको तो सब तरह का सपोर्ट है, माँ-बाप का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, सोसाइटी का सपोर्ट है, मेंटल सपोर्ट है, एक प्रोटेक्शन टाइप का फ़ील होता है, और तुझे तो माँ-बाप से ही मिलना चाहिए। तो उसमें सिर्फ़ तनाव, घर का माहौल मिला है ना? घर के तनाव से ही बच्चों का पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, पढ़ नहीं पाते हैं। बड़े बड़े नहीं पढ़ पाएँगे, बच्चे तो बहुत ही छोटे नादान होते हैं। तो मैं कोशिश करते रहती हूँ कि नहीं, उनको अफ़ेक्टेड ना हो, मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहती हूँ। दोनों के साथ बच्चों को बोलती भी हूँ कि हम है ना, तो अपनी मर्ज़ी से जो मन आता है वो किया कर, क्योंकि उसके पिता उसे बहुत प्रेशर बनाते हैं, बहुत प्रेशर। उठना-बैठना हर चीज़ सिखाते हैं। ये सब बातें ना देखा नहीं जाता है, अगर बोलते तो झगड़ा होता है, और झगड़ा अच्छा नहीं लगता झगड़ा करना, इसलिए गुरुजी ने मुझे उनसे अलग दूसरे घर में रखवाया है। रेंट का ही घर है, क्योंकि जब समय आएगा तब गुरुजी मुझे भी मेरा अपना घर दे देंगे, मुझे मालूम है। अभी किसी वजह से ही मुझे रेंट के घर में रखे हैं गुरुजी। तो मैं गुरुजी को, संगत जी, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को उन्होंने बहुत प्यार सँभाला है। पढ़ते-लिखते बच्चों का जीवन में बहुत सुख सुविधा होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से शांति से सपोर्ट से, घर वालों के सपोर्ट से अच्छा सा भविष्य अपना बना सके, पढ़ाई लिखाई कर सके, पढ़ाई से दिमाग डिस्टर्ब ना हो।
घर की परेशानियाँ देख के बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने इस हालात में भी मेरे दोनों बच्चों का दिमाग को संतुलित रखा। उनके पढ़ाई का पूरा केयर मेरे गुरुजी ने किया है और ब्लैक मैजिक से बचाया है मेरे 2 बच्चों को। मुझे सपने के द्वारा भी ब्लैक मैजिक काटा है गुरुजी ने। मेरे ससुराल पक्ष में अजीब फैमिली है, किस तरह के संस्कार के लोग हैं पता नहीं। किसी को अच्छा देख ही नहीं सकते, अपने बेटे का घर खुद नहीं बसने दे रहे हैं। ऐसे फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ मैं। ऐसा ससुराल, मुझे बहुत अफ़सोस है कि इस फैमिली से क्यों जुड़ गई, लेकिन मेरे ही बुरे कर्म होंगे किसी जन्म के। तो गुरुजी को मैं लख-लख शुक्राना करती हूँ कि मुझे बहुत प्यारे 2 सपोर्टिव बच्चे दिए हैं और उनको मेरे गुरुजी सँभाल भी रहे हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई का ख़्याल रखते हैं, उनकी सेहत का ख़्याल रखते हैं, ब्लैक मैजिक से बचाते हैं। उनकी रक्षा हर पल पर, हर क्षण मेरे गुरुजी कर रहे हैं। मैं गुरुजी को कोटि-कोटि अनंतम, अनंतम शुक्राना बोलती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और मेरा दूसरा सत्संग है कि संगत जी, पहले भी गुरुजी ने जब कैंसर का बहुत सारा वीडियो सुनाया, तो भी उस समय मेरे शरीर में कुछ अलग सा प्रॉब्लम दिखा था मुझे और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन तिलक और जोत का घी और सत्संग सुन के इस कष्ट से अपने आप को बाहर निकाला। गुरुजी सत्संग सुना के हमारी ये कैंसर जैसी और भी बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों का कैंसर है और भी जो हम खुद नहीं जानते शरीर में क्या बीमारी होने वाली है, गुरुजी को पता है। उनसे मेरी रक्षा की है गुरुजी ने, मेरे बच्चों की भी रक्षा की है सत्संग सुना के। आप विश्वास नहीं करोगे, फिर अभी मेरे बीच में मेरे मतलब आर्म में फिर से गाँठ उग गया था। तो अचानक से हाथ लगा तो हल्का सा दर्द, उसके पहले ही मेरे को आया था कैंसर का 2-3 वीडियो मेरी पहले मैं सुन चुकी हूँ। मेरा कैंसर तो ठीक कर दिए गुरुजी, फिर क्यों आ रहा है? लेकिन ब्लैक मैजिक है ना, मेरे घर के ससुराल के लोग आए दिन करते रहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मैं फिर बीमार होके पता ही ना चले कि उनका करा किया दिया है। धीरे-धीरे बीमार होके मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तो उन लोग से छुटकारा उनको मेरे से मिल जाए, है ना? वो चाहते हैं और फिर मेरे हर चीज़ में वो ऐश करें, उसमें मेरे पति भी इंक्लूडेड हैं। बहुत अफ़सोस होता है। तो इस तरह के ससुराल है, इस तरह के पति हैं जो सब सच जान के भी मेरा साथ नहीं देके अपने फैमिली का साथ देते हैं, जो कि टोटली बताएँ ना लालची लोगों की मतलब क्या बताऊँ, लालची लोमड़ियों की मेरे मुँह से वही निकलेगा। फैमिली में मैं जुड़ गई हूँ, जहाँ इंसान की कीमत नहीं है, रुपया, पैसा, स्टेटस, झूठी दिखावा की ज़िंदगी जीने वाले मेरे ससुराल वाले और साथ में मेरे पति भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो उन लोगों का ब्लैक मैजिक के कारण फिर मेरे को ऐसे ही गाँठ मिला, उसमें दर्द भी था। दर्द हो रहा था तो मैं तुरंत याद आया कि गुरुजी इसीलिए सत्संग सुना रहे थे कैंसर का। तो मैंने तुरंत जल प्रसाद पिया, जल प्रसाद लगाया भी और चंदन तिलक लगाया और गुरुजी से बोला और मंत्र जाप किया 7 बार गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र मैं 7 बार जाप की और गुरुजी को बोली, गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने आपका उपाय कर लिया है और आपकी जो औषधि है, उससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। गुरुजी का मैसेज भी आता था, तुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, तेरा इलाज मैं कर दूँगा। और सच में जानते हैं मेरे गुरुजी के डॉक्टर पर मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मेरी जो उधेड़-बुन की लाइफ़ है ना, मुझे अपने लिए भी समय नहीं मिलता है और ऐसे में कोई बीमारी पाल के अपना सेवा मैं कैसे करते रहूँगी। इसलिए मैं गुरु से बोली, गुरुजी मेरे को नहीं जाना डॉक्टर के पास, आप ही मुझे ठीक करो, आपको जो औषधि है उसी से मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं हर दिन जल प्रसाद पीती हूँ, जल प्रसाद लगा रही हूँ और चंदन तिलक लगा रही हूँ, मैं एकदम ठीक हो जाऊँगी। घी भी लगा ली थी जोत का। तो सच बता रही हूँ संगत जी और मेरे गुरुजी, मैंने उनको बोला तब तो संसार के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वैद्यनाथ है आप, वैद्यनाथ, वेदों के वैद्य वैद्यनाथ मेरे गुरुजी। आपसे बड़ा डॉक्टरों को बुद्धि कौन दिया है? आप ही तो दिए हैं। हाँ, दवा गोली बनाने का किसको अक्ल? आप ही ने तो दिया है। किसी को अक्ल नहीं है आपके दिए बिना। तो मैंने ऐसे कहा और गुरुजी से बोला कि सब ठीक आप करना। मैं बेफ़िक्र हो गई लगा के और संगत जी 2 दिन में मेरा वहाँ से गाँठ गायब हो गया, ना दर्द है ना कुछ है, एकदम नॉर्मल हो गया है। कितना गुरुजी सच में
बहुत प्यारे हैं। गुरुजी नहीं मिलते तो असमय हम मर जाते हैं, असमय हम मिट्टी में मिल जाते हैं और मेरे शत्रु, हेटर एन्जॉय करते हैं। गुरुजी को ऐसा कब मंज़ूर था, वो जानते हैं अपने बच्चों को किस तरह साथ देना है, इसलिए पहले से ही वो हमें अलर्ट कर देते हैं, हमारा हाथ पकड़ के हमसे हमारा ख़्याल रखवा लेते हैं। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था। मैं कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे सोने-सोने गुरुजी, गुरुपा, मेरे माता-पिता, भाई, बंधु, सखा इस संसार में जब तक मैं ज़िंदा हूँ, आप ज़िंदा रखेंगे तब तक आप ही आप मेरे अंग-संग रहना गुरुपा। आपसे अपना इस संसार में कोई नहीं। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं जो आपने मुझे जीने का सहारा दिया है, उनको दे के इस दुनिया में। अब वो मेरे सपोर्ट में हैं, मेरे प्यारे बच्चे, उनकी रक्षा आप करना गुरुपा। नहीं तो मैं पूरी तन्हा हो जाती इस दुनिया में, पूरी तरह अकेले। और गुरुजी जानते हैं कि मैंने अपने जिन्हें भी अपना माना है, उन्हें बढ़ के प्यार दिया है, बिना उनसे प्यार की उम्मीद करे। लेकिन जीवन में एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारी आशा होती है कि हमसे भी तो कोई सच्चे से प्यार करे, है ना? तो मेरे बच्चे हैं जो मुझसे दिल से प्यार करते हैं, मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है और गुरुजी का प्यार पाके बहुत 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 संतुष्टि होती है। फिर क्या बोलूँ, फिर कोई कमी ही नहीं लगता जीवन में। तो गुरुजी ने आके मेरे जीवन से सारी कमी दूर कर दी है। अब मुझे समय पे सँभाल लिया, मेरे बच्चों को सँभाल लिया और मैं आज ज़िंदा हूँ, हर दिन खुश रहती हूँ, गाती हूँ, ऑफ़िस का काम कर पाती हूँ। हर मुश्किल घड़ी पल भर को आती है और क्षण में दूर कर देते हैं गुरुजी। तो ऐसे मेरे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं संगत जी। संगत जी, गुरुजी को जितना शुक्राना करें सच में कम है। पूरा जीवन समाप्त हो जाए तो फिर शुक्राना नहीं ख़त्म होगा। गुरुजी, आप मेरा शुक्राना ग्रहण कर लेना। मैं आपको कोटि-कोटि आज शाम के समय आपको शुक्राना करती हूँ। नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी और आप दोनों को कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। जय आदिशक्ति माँ, मेरी माँ, मेरे पिता शिव शक्ति, पूरे संसार के पालनहार, सबको पालते हैं आप, सबके जन्मदाता। मेरी भी रक्षा कर रहे हैं, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, मेरे माता-पिता बन के। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। जय माँ नौ दुर्गा माता, मेरी वैष्णो रानी, कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय माँ काली, जो पल-पल मेरे संग रहती है, मुझे आभास होता है। मेरे गुरुजी, मेरी माता रानी हर पल मेरे अंग संग है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई काली शक्ति मेरे माँ-पिता के आगे नहीं टिक सकती। मेरे जीवन की रक्षा पल-पल गुरुजी कर रहे हैं, पल-पल मेरी माता रानी कर रही हैं। जिनके माता-पिता शिव शक्ति हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता संगत जी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई ब्लैक मैजिक उनके आगे नहीं टिक सकता और ना हमारे प्रियजनों को छू सकता है। हमारे माता-पिता हमारी रक्षा कर रहे हैं। जय महाकाल, जय महाकाली। संसार की परम शक्ति हमारे साथ है। गुरुजी, मुझे अपनी संगत चुनने के लिए, मेरे बच्चों को सुनने के लिए, अपने संगत चुनने के लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जब तक ये जीवन है पिता, मुझसे कोई गलती ना हो, कुछ गलत ना बोलूँ, गलत ना देखूँ, ना गलत करूँ, गलत जगह ना जाओ गुरुजी। आप मेरे अंग संग सहाय रहना, हर गलती करने के पहले रोक देना और ऐसे ही मेरा साथ देना, मुझसे, मेरे बच्चों से प्यार करना, अपने सभी संगत को प्यार करना, उनके अंग संग सहाय रहना, उनके प्रियजनों के अंग संग सहाय रहना गुरुजी। आपको कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी ज्योति आपको बहुत प्यार करती है गुरुजी, बहुत प्यार। हर दिन मैं आपको अपने सांसों में जपते रहती हूँ गुरुपा, मेरी माता रानी। आप दोनों शिव शक्ति मेरे माँ-बाप हैं। शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी, मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और जब गुरुजी की इच्छा होगी फिर से शुक्राना करूँगी। हाँ, एक संगत जी, एक और आ रहा है मुझे। गुरुजी चाह रहे हैं कि मैं बोलूँ। अभी कल परसों की बात है, मेरे घर में मोर पंख, मैं हरदम बताती हूँ, मोर पंख के द्वारा गुरुजी अपना प्रेजेंट फील कराते हैं। अभी सुबह-सुबह मैंने मंदिर का दरवाज़ा खोला, एक रूम है अलग से मेरा मंदिर का, तो जैसे ही खोला ना,
तो गुरुजी बता रहे ना, मैं रात को एक दिन पहले बोल के फिर गुरुजी थोड़ा-सा मोर पंख हिलता है, तो मुझे लगता है कि हाँ गुरुजी हैं करके ऐसा बता दिए। तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, वो मोर पंख 2 मोर पंख मैंने फ्लावर पॉट में रखा है। तो 2 बड़े-बड़े मोर पंख और नीचे छोटे-छोटे 5 हैं मोर पंख, 5-7 होंगे। इतना ज़ोर से हिले जैसे कि ना मोर कोई नाच रहा हो। इतना सुंदर लगा देख के। गुरुजी ने सुबह-सुबह प्रेज़ेंट अपना बताया कि मैं हूँ बेटा तेरे संग। सच में मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं गुरुजी का जब भी पूजा करती हूँ, कमरे में जाके प्रणाम करने जाती हूँ, ऐसे ही खाली कुछ नहीं करती, तभी शुकराना करने जाती हूँ, उनके स्वरूप के आगे बैठ के बातें करती हूँ, तो मैं हरदम मोर पंख को देखती हूँ कि अब हिला कि नहीं हिला। जिस समय अपने से हिलता है ना, वो अलग ही मोमेंट होता है। तो समझ आ जाता है कि गुरुजी बता रहे हैं बेटा मैं हूँ। मेरी बातों का वो जवाब देते हैं मोर पंख से। कई बात मेरे मन में आती है ना कि मैं पूछती हूँ उनसे कि गुरुजी क्या ऐसा है? तो इतना अच्छे से मूवमेंट करता है, हिलता है मोर पंख। मैं समझ जाती हूँ कि मेरे गुरुजी बता दिए, मेरी बातों का जवाब दे दिए। तो ये मेरा शुकराना है, मेरे गुरुजी इस तरह मोर पंख से बात करते हैं। वो मोर पंख हमेशा देखती रहती है। मोर पंख में जो कलर रहता है ना ग्रीन और ब्लू जैसा, वो तो बोलते हैं गुरुजी, मतलब ऐसा कहते हैं कि वो आँख है भगवान की, है ना? तो मोर पंख हमें हरदम देखते हैं संगत जी। यदि आपके घर में कोई मोर पंख ऐसे मूवमेंट करे ना, तो समझ जाना गुरुजी आपको देख रहे हैं। मोर पंख में खुद ही आँख है, उससे वो देखते हैं और मोर पंख जवाब देता है। गुरुजी की बातों का जवाब मुझे मोर पंख के मूवमेंट से मिलता है। तो ये मेरा शुकराना है गुरुजी का कि मुझसे बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और तितली रूप में, हर रूप में दर्शन देते हैं मुझे, हर रूप में, जैसा सब बताते हैं ना। और मेरे घर में रोटी में भी ओम, त्रिशूल, कभी-कभी तो साँप भी बना है ना? और पूरा फेस एकदम सुंदर सा साँप का। और एक दिन तो बिच्छू बना था। और सबसे अच्छी बात बता रही हूँ, एक दिन क्या हुआ, मैं मन में ऐसे ही मेरे को सडन नीम करोली बाबा के मैसेज आए, तो मैं बोली मेरे तो गुरु हैं, फिर मैं कैसे दूसरा गुरु करूँगी? ऐसा सोच रही मन में। तो बेटा करके मेरा सत्संग उनका भी आता है ऐसे सुनने के लिए। उनका मैसेज था, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई। फिर मेरे को पता है उनके बारे में कि तो बजरंगबली हैं। तो मैंने सुना और फिर एक दिन ऐसे मेरे मन में आया, मन में चल रहा कि मैं ना नीम करोली बाबा का भी स्वरूप लाके गुरुजी के बगल में रखूँगी। ऐसे सोच ही रही हूँ और सोचते हुए रोटी बना रही थी सुबह-सुबह, तो साक्षात नीम करोली बाबा का फेस रोटी में बन गया। मैं अपने बच्चों को दिखाई, सबको दिखाई। पहले मैं खाटू श्याम बाबा सोची, फिर ध्यान दी कि नहीं, ये तो नीम करोली बाबा हैं। तो मेरे को खाटू श्याम बाबा के भी मैसेज आते हैं और हर जगह हरे का सहारा मुझे मिलता है। गुरुजी का एंजल नंबर मिलते हैं, बहुत सारे एंजल, हर पल एंजल नंबर से गुरुजी बातें करते हैं मुझसे और मैं खुश हो जाती हूँ। मेरा चेहरा खिला-खिला रहता है गुरुजी का। इतना मतलब टेंशन में भी मेरा चेहरा खिला रहता है। गुरुजी के एंजल नंबर पल पर रास्ते में दिखते हैं मुझे, हर जगह, घर में कहीं भी दिखते हैं, हर पल। तो मेरा चेहरा, उदासी का चेहरा ही गुरुजी ने दूर कर दिया है अपना हर पल एहसास दिला के। तो मेरा सत्संग लंबा हो जा रहा है संगत जी। तो इस तरह है। और मैं अब संगत जी अभी आज का समाप्त करते हैं शुक्राना। फिर नेक्स्ट सत्संग जब गुरुजी की मर्जी होगी तो मैं शेयर करूँगी। तो गुरुजी के पावन पवित्र मंत्र द्वारा हम समाप्त कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।